बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल फाइन। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम और उसका टॉपिक है टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। देखिए स्टूडेंट, इसके टू टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास जो है होमोजेनियस इक्विलिब्रिया और दूसरी जो टाइप है उसे कहते हैं हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रिया। देखिए इसको डिफाइन किस तरह से करते हैं। होमो के मीनिंग होते हैं सिमिलर, हेट्रो के मीनिंग होते हैं डिफरेंट। देखें, अगर मैं आपके सामने एक केमिकल रिएक्शन लिखता हूं, 2 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड reacts with 1 mole of oxygen and it produces 2 mole of sulfur trioxide। तो स्टूडेंट इसमें देखें सारे के सारे रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट कौन सी है? गैसियस। तो देखें, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं सबकी फिजिकल स्टेट अगर सिमिलर है, यानी सारे के सारे गैसियस फॉर्म में या फिर लिक्विड फॉर्म में या फिर आप कहेंगे सॉलिड फॉर्म में, सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट यानी एक ही फेस के अंदर हैं सारे, तो उसको हम कहते हैं होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। जिस तरह ये सारे के सारे किस स्टेट में? गैसियस स्टेट में। अब स्टूडेंट, अगर ऐसा हो जाए कि आपके पास जो भी केमिकल रिएक्शन है, मैं कहता हूं सबकी फिजिकल स्टेट लिक्विड हो जाए। जिस तरह एसिडिक एसिड का रिएक्शन है इथाइल अल्कोहल के साथ, लिक्विड। और स्टूडेंट इसमें जो प्रोडक्ट आता है, एक आता है इथाइल एसिडेट लिक्विड फॉर्म, और दूसरा आता है वाटर, और वाटर भी किस फॉर्म में होता है? लिक्विड। देखिए सारे के सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट कौन सी फिजिकल स्टेट में है? लिक्विड। इसी तरह अगर सारे सॉलिड हो जाए, यानी सबका फेस अगर सेम हो जाए, इस तरह का जो इक्विलिब्रियम होता है उसे क्या कहते हैं? होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। तो देखें, एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर विच कंटेन ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन सेम फेस, उनको हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड होमोजेनियस इक्विलिब्रिया। फिर स्टूडेंट एक सेकंड टाइप है हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रिया। देखें, अगर एक केमिकल रिएक्शन में एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं और उनमें एटलीस्ट 1 फेस अगर डिफरेंट आ जाए ना, या एक से ज्यादा फेस आ जाए, आप कहेंगे सॉलिड लिक्विड है या सॉलिड गैस है या गैस लिक्विड है, तो अगर एक से ज्यादा फेस आ जाए तो उसे हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रिया कहते हैं। जिस तरह ये एक रिएक्शन हम लिखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करते हैं तो स्टूडेंट प्रोडक्ट आता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है और कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में है। तो देखें इसमें गैसियस फेस भी है और दूसरा कौन सा है? सॉलिड। तो अगर किसी केमिकल रिएक्शन में एक से ज्यादा फेस आ जाए तो वो कौन सा होता है? हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रिया। या फिर एक और केमिकल रिएक्शन है फास्फोरस का, आप अगर रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन के साथ तो स्टूडेंट प्रोडक्ट आएगा P4O10, ऑक्सीजन गैस में है। तो देखिए इसमें भी एक से ज्यादा फेस है, बैलेंस करना है तो इसको ना, ये 10 है तो यहाँ पे क्या लगा लेंगे? 5। तो देखें अगर एक केमिकल इक्विलिब्रियम है उसमें एक ही फेस है, यानी या तो सारे गैस हैं या सारे लिक्विड हैं या सारे सॉलिड हैं, फिर तो वो है होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। अगर एक से ज्यादा फेस है यानी गैस और सॉलिड है, इधर भी गैस और सॉलिड है, तो अगर एक से ज्यादा फेस हो तो उसे क्या कहते हैं? हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रिया। जिस तरह इक्विलिब्रिया इन्वॉल्व्स मोर देन 1 फेस इज कॉल्ड हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रिया। होमो के मीनिंग होते हैं सेम, हेट्रो के मीनिंग होते हैं डिफरेंट। अब स्टूडेंट बड़ा एक टेक्निकल पॉइंट इस टॉपिक के रेलेवेंट जो है कि देखें, जब भी आप हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम एक मिक्सचर है उसके लिए अगर आप केसी का एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो स्टूडेंट प्योर सॉलिड और लिक्विड को उसमें नहीं लिखते, बिकॉज प्योर सॉलिड और लिक्विड की कंसंट्रेशन अगर आप चेंज करें तो केसी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है। जिस तरह
अगर इस रिएक्शन के लिए मैं केस सी लिखता हूं तो ये आएगा कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसके मोल्स 1 ही है तो इसको इसी तरह लिख लेंगे। देखिए हमने कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट को इसमें इंक्लूड नहीं किया क्योंकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर में सॉलिड और लिक्विड और गैस अगर आ रहे हैं तो गैस की रिएक्टिविटी सॉलिड और लिक्विड के रेलेवेंट बहुत ज्यादा होती है, कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा होती है। तो फिर सिर्फ गैसेस को लिखते हैं, सॉलिड या लिक्विड को आप नहीं लिखते। तो ये सिर्फ हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया की बात हो रही है। इसी तरह इसके लिए अगर आप देखें तो ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, तो सिर्फ एक ही गैस है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो 1 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ O2 और इसकी पावर आएगी 5। तो स्टूडेंट आपने याद रखना है कि जब भी हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रिया होगा तो आपने जो केसी का एक्सप्रेशन है उसमें सॉलिड और लिक्विड को इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि सॉलिड या लिक्विड की कंसंट्रेशन चेंज करने से केसी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। क्योंकि अगर एक ही जगह पे सॉलिड और लिक्विड पड़े हुए हैं तो लिक्विड या बल्कि सॉलिड लिक्विड और गैस अगर है तो गैसेस का जो रिएक्शन है वो सॉलिड और लिक्विड से बहुत ज्यादा फास्ट होता है। तो फिर हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख लेंगे कि प्योर लिक्विड्स and solids are not included in Kc expression, equilibrium constant expression, because change in their concentration have no effect on Kc। तो स्टूडेंट जब भी आप Kc का एक्सप्रेशन लिखेंगे हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रिया के लिए या Kp का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो आप सिर्फ किसको इंक्लूड करेंगे, गैसेस को, सॉलिड और लिक्विड को आपने इंक्लूड नहीं करना। अब स्टूडेंट इसी के साथ एक कंसेप्ट असेसमेंट है 8.3, हमने Kc का भी एक्सप्रेशन लिखना है और फिर Kp का भी। तो देखें सिर्फ गैसेस को लिखेंगे क्योंकि ये हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रिया है। प्रोडक्ट में एक ही गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, मोल भी इसका 1 है और रिएक्टेंट में ये सॉलिड है, इसको नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक गैस है और वो कौन सा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। Kp स्टूडेंट पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ CO, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स। उसके बाद स्टूडेंट इसके लिए अगर आप लिखें तो Kc आएगा कंसंट्रेशन ऑफ HCl और इसके 4 मोल्स हैं तो 4 पावर आएगी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन गैस, इसके भी 4 मोल्स हैं तो पावर क्या आएगी 4। और उसके बाद स्टूडेंट अगर आप इसमें Kp लिखें तो ये आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl 4 मोल्स डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन और इसके भी मोल्स कितने 4। तो स्टूडेंट देखें इसमें हमने Kc का भी एक्सप्रेशन लिख लिया और उसके बाद हमने दूसरा एक्सप्रेशन किसका लिख लिया, Kp का। तो ब्रैकेट्स में लिखें इसी तरह लिख लें की बात है। तो स्टूडेंट होमोजेनियस इक्विलिब्रिया कौन सा है कि सारे के सारे एक ही फिजिकल स्टेट में हो, एक ही फेस हो। हेट्रोजेनियस एक से ज्यादा फेस हो और सॉलिड और लिक्विड को Kc एक्सप्रेशन में इंक्लूड नहीं करते क्योंकि अगर एक ही जगह पे सॉलिड लिक्विड या गैस है तो गैसेस की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा फास्ट होती है और ये इनके लिए अपने Kc एक्सप्रेशन और Kp एक्सप्रेशन लिख लिए। तो स्टूडेंट आज जितनी भी बातें हमने डिस्कस की हैं आप पहले इनका एक स्क्रीनशॉट ले लें।
तो इन सारी बातों में कोई भी चीज अगर क्लियर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको आंसर किया जाएगा।